नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पाद के उत्पादन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन से है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़े होती हैं और टोटल 46 होती हैं, 46 होती हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल जो होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, शिवाजी के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मानव की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 46 है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटक में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सूर्य मंदिर जिसको इंग्लिश में सन टेम्पल कहते हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने दिया था। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जयपुर जाना जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, हरिश्चरित्र हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित्र की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है वो। और फ्रीऑन जो है सीएफसी का एक रूप है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है,
भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में जो है वो 159 लीटर होते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दक्षिण गंगोत्री नामक भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।